हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। 35 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और खबर आई थी कि भैया रिलायंस जियो के साथ इन्होंने पार्टनर किया है 5G को लेकर और एकदम से आग लग गई। यहां पर बहुत बड़ी तेजी दिखाई इसने। पहले दिन 20%, दूसरे दिन 20%, तीसरे दिन 10%, ये भागता ही चला गया। लेकिन उसके बाद की स्टोरी अगर आप देखो तो लगातार टूट रहा है ये। और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे कि यार सुबेक्स में चल क्या रहा है, क्या वाकई में ये मल्टीबैगर बनने का दम रखता है और क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती है आने वाले दिनों में। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 35 रुपए 85 पैसे का शेयर है सुबेक्स लिमिटेड का और पिछले एक महीने में ही इसने 28% का ग्रोथ दिखाया। हालांकि ये ज्यादा था, 25 रुपए से 45 तक चला गया था ये, लेकिन लगातार अगर आप देखो तो उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये चीज मैंने कही भी थी जब ये रफ्तार आ रही थी। मैंने कहा था कि देखो सुबेक्स में तेजी आएगी, लेकिन उस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि बिल्कुल ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी 30 रुपए से इसने तेजी दिखाई थी, 43 तक गया था, उसके बाद टूटना शुरू हुआ, लगातार टूटता गया, 20 रुपए तक चला गया था ये। अब दोबारा इसने तेजी पकड़ी, देखो दोबारा 20 रुपए तक नहीं जाएगा ये। उसका रीजन ये है कि देखो अगर ये रिलायंस के साथ डील नहीं हुई होती इसकी, तब तो मैं कह सकता था कि हाँ यार ये 20 रुपए तक दोबारा भी चला जा सकता है, ठीक है। लेकिन रिलायंस के साथ इनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और किसको लेकर? 5G प्रोडक्ट लाइन को लेकर। और हम सब जानते हैं कि 5G में सबसे ज्यादा किसी ने अगर बिड किया है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस जियो है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बिड करी है उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं पार्टनर जो इन्होंने किया है कि भैया प्रोवाइड करेंगे ये एनालिटिक सॉल्यूशन, सुबेक्स जो प्रोवाइड करेगा फॉर इट्स हाइपर सेंस AI दैट विल ऑगमेंट द कंपनीज 5G प्रोडक्ट लाइन एज पर द स्टेटमेंट। तो जाहिर सी बात है भैया, डेफिनेटली अपर हैंड रहेगा 5G में। अपर हैंड किनका रहेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहेगा, और ऐसे में सुबेक्स का भी फायदा है। लेकिन अगेन मैं कह दूं आपको कि ये तब होगा जब डेफिनेटली चीजें और अच्छी तरीके से काम करना शुरू करेगी। एज पर द कोलैबोरेशन, जियो प्लेटफॉर्म विल ऑफर इट्स क्लाउड नेटिव 5G कोर टू टेलीकॉम कंपनीज ग्लोबली along with Subex HyperSense for enabling closed loop network automation, product performance and customer experience analytics। तो देखो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सुबेक्स का भी यहां पर फायदा है जरूर इस चीज के साथ, और ये मैंने तब भी कहा था। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि देखो ये जो रफ्तार आ चुकी है, बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, तो अब मत खरीदारी करना, क्योंकि पहले दिन तो 20% की तेजी किसी को भी खरीदने का मौका नहीं मिला। दूसरे दिन भी तेजी, तीसरे दिन भी तेजी, किसी को मौका नहीं मिला। लेकिन जब टूटना शुरू हुआ तब डेफिनेटली लोग क्या करते हैं कि जब टूटना शुरू होता है तब जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक साथ आती है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, इस तरीके की सिचुएशन पहले भी हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है कि गिरावट आती है यहां पर, और ये वही है। अब कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही होगा वो भी हम बातचीत करेंगे आगे वीडियो में। स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो मुश्किल से 30 लाख है। बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड अभी हो रहे हैं। सुबेक्स में अगर आप देखोगे तो पिछला क्वार्टर जो था वो काफी अच्छा था इनका। जून क्वार्टर में 83 करोड़ का इनको हुआ था रेवेन्यू, जो अच्छा इसीलिए है क्योंकि इससे पहले के मार्च क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 79 करोड़ का, मतलब 5.5% का ग्रोथ था इनके रेवेन्यू में। लेकिन सबसे अच्छा ग्रोथ था इनके प्रॉफिट्स में, 5.5 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जो बेहतर इसीलिए है क्योंकि इससे पहले के मार्च क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 60 लाख रुपए का था। 800% का ग्रोथ था इनके प्रॉफिट्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हालांकि पिछले साल ये 13.5 करोड़ का था, तो उसके कंपेरिजन में तो काफी कम है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब परफॉर्मेंस सुधर रहा है इसका, ठीक है। और जियो के साथ डील होना डेफिनेटली कह सकते हैं इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को बूस्ट करने का काम करेगा, और कहीं ना कहीं सुबेक्स को भी एक बेहतर ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश करने का भी काम कर सकता है। सुबेक्स में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम काफी कम जरूर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर
सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात करें, 91% लोग कह रहे हैं खरीदो। अगेन मेरी अब बेचने की सलाह नहीं है। अगर जियो वाली डील नहीं हुई होती मैं फौरन कहता कि देखो 35 भी बहुत अच्छा लेवल है, बेचो और भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो सुबैक्स के ऊपर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे इससे पहले, जब कोविड के वक्त ये बहुत सस्ता मिल रहा था और तब ऑपरेटर गेम खेल रहे थे। यहाँ पर 3-4 रुपए का शेयर था। मैंने कहा था कि देखो तेजी आ सकती है, क्योंकि वॉल्यूम में एकदम से तेजी देखने को मिली है और बहुत सारी न्यूज उस टाइम पर प्लांट हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, सुबह को लेकर बहुत सारी न्यूज प्लांट हो रही थी। तो मैंने कहा था कि देखो ऑपरेटर गेम खेल रहे, बहुत बड़ी तेजी आ सकती है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही 50 रुपए के ऊपर निकला, मैंने कहा था कि देखो भैया अब मैं बाइंग नहीं करूंगा, बल्कि मैंने जो खरीदारी करी है मैं करूंगा वो प्रॉफिट बुक और निकल जाऊंगा यहाँ से। और मैंने कई सारे वीडियो सब बनाए भी थे। हालांकि उसके बाद ये 72 रुपीज तक गया था, लेकिन उसके बाद लगातार टूटना शुरू हुआ ये लगातार, क्योंकि देखो फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं था ये। ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं था कि 3 का 60, 70, 75 हो जाएगी। ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं था, तो जाहिर सी बात है टूटना शुरू हुआ। लेकिन रिलायंस जियो के साथ हुई इस डील ने कहीं ना कहीं इनको दोबारा से मार्केट में खड़ा कर दिया है। अब खरीदारी का लेवल भी सही होना चाहिए, डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक खबर आई तो भैया आप इसको कभी भी किसी भी लेवल पर जाके खरीद रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुबेक्स में अगर आप देखोगे तो इनसाइडर्स बेच रहे हैं। अब इनसाइडर्स देखो 37, 39 पर इनसाइडर्स बेच रहे हैं भैया। ठीक है, आप देखोगे तो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है रोहित महेश्वरी, 1 लाख शेयर बेचे 18 अगस्त को, अभी हाल फिलहाल का ही है। 16 अगस्त को सुमित आहूजा है, कंपनी के ही पर्सन है, 40 के आसपास बेचा है, 42,500 शेयर। एक और कंपनी से जुड़े हुए पर्सन है, उन्होंने भी यहां पर बेचे हैं 3 लाख शेयर। अगेन कंपनी के डायरेक्टर है यहां पर विनोद कुमार, 12 अगस्त की बात है, 38 रुपीज का लेवल है, 2.5 लाख शेयर बेचे उन्होंने। एक और ट्रांजेक्शन उसी दिन हुआ, 3 लाख शेयर बेचे इन्होंने, 50,000 शेयर बेचे इन्होंने। तो जो तेजी आई थी ना, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं भैया इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी में ही है। तो उसको भी देखे कि देखो हाई लेवल पर लोग बेच देते हैं, कंपनी के ही लोग, क्योंकि पता है कि वापस टूटेगा ये। रेवेन्यू डेफिनेटली इनके टूट रहे हैं, रेवेन्यू में भैया तेजी आनी जरूरी है। अब अगर नहीं आएगी तो हालत खराब है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 20 करोड़ का है, अब थोड़ा और कमाना पड़ेगा इनको प्रॉफिट। ठीक है, इस बार भले ही 5.5 करोड़ हुआ है, लेकिन अभी इनको और बढ़ाना पड़ेगा। सुबेक्स को लेकर अगर आप देखो खरीदारी करने के सही मौके, क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है, 94 का पी है जो बहुत महंगा है, तो 35 का रेंज 35 खरीदारी के लिए तो अट्रैक्टिव नहीं है। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास 0.02, एफआईएस के पास 0.92, बाकी सब रिटेल और अदर्स के पास ही है। यहाँ पर 99.06% की होल्डिंग। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा सुबेक्स को लेकर कि देखो यार मैं इसको 35 पे तो नहीं खरीदने वाला, ना ही 40 पे खरीदूंगा, ना ही 45 पे खरीदूंगा। यहां पर 30 रुपए के नीचे अगर जाता है तो मौके बन सकते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि भैया जियो के साथ पार्टनर किया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो एक हल्का फुल्का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन रिस्क का जो लेवल है वो भी सस्ता होना चाहिए, महंगा नहीं। तो 30 के नीचे अगर जाता है तो नजर रख सकते हो। अब यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।